हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? जैसा कि हम लोग क्लास 8 का जो आपका हिंदी का जो बुक दिया था, जो हिंदी का जो बुक है जिसका नाम दिया है भाषा भारती। इसके अंदर पाठ 11 जो दिया है कि गिरधर की कुंडलियाँ, इसका पाठ का अभ्यास हम लोग सभी का हल करने वाले हैं। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत जितने भी आपका प्रश्न दिए जाएँगे सभी का हल दिया जाएगा और ज़्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं, सभी का छोटा-छोटा उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दिया है बोध प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को क्या निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिया है जिसका अर्थ आपको बताने को कहा गया था। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या है दौलत, जिसका अर्थ होता है संपत्ति और भी बहुत सारा अर्थ था लेकिन आपको एक ही अर्थ लिखना है, ये सभी आपको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा निदान का अर्थ होता है कि अंत में और कारण, बस इतना ही आपको लिखना है, इतना है। उसके बाद निस का अर्थ होता है रात और अभिमान भी चाहे लिख सकते हैं, घमंड भी हो सकता है। इस प्रकार से चाहे तो अगर आप चाहे इन्हें भी लिखिएगा और नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। अब जो हमारा मेन प्रश्न, जो हमारा मुख्य प्रश्न जो हमारा शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप, यानी कि इसमें 1 या 2 वाक्य में उत्तर उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है कि हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। वचन का मतलब हमें बड़ों के सामने किस तरह से बोलना चाहिए वो आपको कहा है। तो आप लोगों को लिखना है उत्तर में कि हमें दूसरे व्यक्तियों के सामने विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। ठीक है? फिर कहा है ख में कि कोयल, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल जो है देखिए इसका एक मुख्य कारण यही है कि कोयल सबको अच्छी लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है, इसीलिए कोयल सबको अच्छा लगता है और कौवा जो है वो सबको खराब लगता है। फिर कहा कि धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा? धनी व्यक्ति को, तो देखिए यहाँ पर उत्तर में हो जाएगा कि धनी व्यक्ति को अपना धन का घमंड नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर ही इस पाठ में हमें बताया गया था। उसके बाद कहा कि गुण के गाहक से क्या आशय है? आशय का अर्थ है कि इसका अर्थ आपको होता है कि गुण के गाहक का अर्थ या मतलब क्या होता है? तो देखिए गुण जिसको हम लोग कहते हैं अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने वाले सभी होते हैं। गुण रहित जिसको हम लोग कहते हैं खराब और अलाभकारी वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है? यही इसमें अंतर है। चलिए क्या विदिताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी? विदिताही इसके आगे थोड़ा सा और दिया था आपकी बुक में, तो देखिए इसमें कहा गया था हमसे कि कवि ने सलाह दी है कि जो बात यानी इसको कहते हैं घटना घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है। इससे आगे सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है? मतलब ये जो कवि जो थे वही कहने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद अब हमारा जो कहा है कि विस्तार से उत्तर लिखना है, इसमें भी मैं आपको ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि धन पाकर हमें अभिमान, अभिमान यानी कि घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए लिखना है कि धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहता है, इसीलिए हमें धन पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है यानी सुहाती है। ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा और लिखना है कि अपने कर्कश बोली के कारण कौवे सबके द्वारा अपवित्र और त्याज्य माने गए। मतलब कौवे को क्या था कि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते और कोयल को क्या था, उसका जो मधुर वाणी होता है इसीलिए उन्हें पसंद किया जाता है। देखिए ज़्यादा बड़ा उत्तर मैं आपको नहीं बताऊँ, ऊपर में 3 लाइन, नीचे में मात्र 2 लाइन बताया गया है। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है आपका दोस्तों। फिर कहा कि बीती बातों, यहाँ पे शायद पूछा गया ना हमसे आखिरकार का बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ तथा क्या हानि है? तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में आप लोग इस प्रकार से लिखना है कि बीती बातों को भुलाने से ही लाभ है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की
भविष्य में लाभ होने की बात तो ठीक है, तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। आगे के कार्य को सोच समझ कर मन लगाकर करना चाहिए। यानी कि दोस्तों बीती बातों को हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन अभी का जो समय बचा हुआ है, उसका हम लोग अच्छी प्रकार सोच समझ करके हम उन्हें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? इसमें मतलब कवि हमें यही सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। फिर कहा है कि लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में है। उदाहरण देकर आपको कहा है समझाने के लिए। देखिए, आपको क्या है कि मैं 2 से 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट में आप सबको लिखना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है, तो कभी चला जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको फिर लिखना है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर व्यवहार से और विनयपूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। जो लोग घमंड रहित होकर होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। ये दूसरा पॉइंट लिख लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट फिर आपको लिखना है कि धन, कम से कम दोस्तों 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है? धन का घमंड उचित नहीं, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। नहीं रहता। दृष्टि अब है, आपको इसमें भी 3 पॉइंट लिखना है कि दौलत पाए पाए ना कीजिए, सपने में अभिमान, मीठे वचन सुनाए, विनय सभी सो कीजिए। पाहुन निस दिन चारि रहत सभी के दौलत। इस तरीके से आप इनका उत्तर अच्छी प्रकार से लिखिएगा। प्रिय फ्रेंड, आप चाहे तो ये नहीं भी लिखे तो चौथा पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लिखने का इच्छा है तो चाहे तो आप इन्हें भी लिख लीजिएगा, अन्यथा आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट की। जो पंक्ति दिया है ना कि सबत सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोहू को रंग एक ही, काग सब भय उपावन। इसका अर्थ, और फिर देखिए इसका पहले मैं आपको अर्थ लिखिए, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे। देखिए को नंबर का उत्तर लिखना है कि कवि, इसका देखिए, महाकवि गिरधर कहते हैं कि गुणों के अच्छी बात के ग्रहण करने वाले लोग जो हजारों की संख्या में होते हैं, बिना गुण की वस्तु यानी कि जो वस्तु अच्छी नहीं है उसे कोई भी नहीं लेता। जिस तरह कौवा और कोयल के शब्द को बानी को तो सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है। इन इन दोनों कौवा और कोयल का रंग रंग एक जैसा होता है, परंतु सभी कौवे अपवित्र हो गए। क्या सही बात है ना? इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट आप लोग इनका उत्तर लिखिएगा। और देखिए मेरा प्रयास होता है कि आपको ज्यादा अपना उत्तर भी नहीं बताया जाए, बस देखिए ऊपर में जो बताया गया और नीचे में आपको एक लाइन नीचे वाला भी लिख देना है। अब ये दूसरा प्रश्न से पूछा गया था, खोने में देखते हैं हम लोग। बीती ताहि विसारी दे, आगे की सुधि लेर, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित देहि, ताहि में चित देहि। तो आइए इसका जो अर्थ होगा स्टूडेंट, आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो बातें हो चुकी है उसे भुला देना चाहिए। हमें फिर भविष्य के बारे में सोच समझ कर आने की खोज खबर लेनी चाहिए, करना चाहिए। जो बात आने काम आसानी से हो सके, उसमें ही अपने अपने मन को लगाना चाहिए। जो भी बात काम बन सके, हो सके तो उसे ही मन लगाकर करना चाहिए। इस तरीके से आप लोग ख नंबर का उत्तर सही से तरीके से लिखिएगा। अब चलिए गिरधर की कुंडलियां, प्रिय स्टूडेंट अब हम लोग हल करने वाले हैं। भाषा अध्ययन जो दिया है ना, भाषा अध्ययन प्रश्न के जस शब्द का मानक रूप अस होता है। जस शब्द का मानक रूप जो होता है वो क्या होता है? यस। तो कहा है कि इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। सपने सहज शब्द सुन प्रीति जियत ग्राहक। तो आइए मानक रूप आपको लिखना है। तो देखिए सपने का जो मानक रूप होगा वो क्या होगा हमारा? स्वपन। सहस का सहर्ष। शब्द जो दिया है, आइए इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया। शब्द का इस तरह के शब्द हो जाएगा और इसी प्रकार
जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको समझ करके शब्द 4 में जो गुण दिया इस तरीके से हमारा हो जाएगा, प्रतीत, जीवित होती है, ग्रहण करता। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर इसे आपको कहा गया है, शब्द सुने सब कोई कोकिला, उसके बाद यहाँ पर कहा गया हमसे स्टूडेंट सभी सुहावन में अलंकार यानी अमक अनुप्रास सलेस। तो इसमें कहा कि कौन सा सही होगा, सही विकल्प, तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, वो अनुप्रास होगा। कौन सा, अनुप्रास में आपको। तो आइए प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न 3 में से हमसे कहा गया था कि इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान यानी तुकांत शब्द आया है। तो कहा गया है ना, हमसे कहा गया है आखिरकार हमसे कि इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका में से तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। तो आइए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बात बता, आपकी बुक में एक तालिका जो दिया गया जिसमें से कुछ हमारा शब्द दिया, उसी से आपको कहा गया था छाट करके लिखने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं सिर्फ आपको उत्तर जो आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। आपके जो अपनी कॉपी में लिखना है ना कि लीजिए कीजिए दौलत 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 सुहावन अपावन, यहाँ पे बीच में चिन्ह एक को दे देना। ठीक है, देई लेई पावे आवे, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए इसकी आगे इसे कि फिर पूछा गया था हमसे कि अनुस्वार और अनुनासिक के अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5-5 शब्द लिखे। कितना, तो दोस्तों तो 5-5। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अनुस्वार के प्रयोग वाले 5 शब्द हो जाएगा पंच, गंज, पंख, पंत, कंस, कोपल और चोच। ये हो गया अनुस्वार वाले। अब अनुनासिक वाला देखिए, तो अब जो हमारा दोस्तों अनुनासिक वाला जो दिया गया है, इसे आइए अब हम लोग देखते हैं। तो अनुनासिक वाला जो आपको लिखना है ना, हो जाएगा शब्द जांच, आंच, आंख, नदियां और फलियां। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 में जैसा कि फिर हमसे पूछा गया था कि कुंडलियां छंद के अन्य उदाहरण छाट कर उनकी मात्राओं की गणना की। किसकी, मात्राओं की। जैसा कि आपको ये स्टूडेंट, ये जो आपको दिखाई दे ना मात्रा, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें देखिए 24 मात्रा है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो मात्रा दिया गया, इस प्रकार से मैं आपको लिखा रहा हूँ। आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। अब चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो आगे वाला जो ये हमें दिया गया था ना फिर से कि यज्ञ करावन हार राजा मंत्री सो हुई, इसमें भी 24 है। ये भी दिया गया है कि इस तेरह को तरह दिए बनी आवे साई। तो चलिए इसे अगर चाहे तो आप लोग नोट करिएगा ना, था आप इसने चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके आगे ऐसा कि फिर लक्षण में आपको लिखना है स्टूडेंट। लक्षण में कि कुंडलियां के 6 चरण होते हैं। कितना दोस्तों, यहाँ पर बताया कि 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इस छंद के आरंभ में दोहा और अंत में रोला छंद होता है। कैसा, रोला छंद। ठीक है, इस छंद की एक विशेषता यह भी है कि जो शब्द इसके आरंभ में आता है वही इसके अंत में भी आता है। इस तरह के इसका यह लक्षण दिया गया है और इसे लिखना तो जरूरी है ही। इसे भी आप लोग नोट करना है। उसके बाद कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली से छाटना है। कहाँ से, तो हमारा जो वर्ग पहेली दिया है ना दोस्तों, उससे आपको छाट छाट करके लिखना है। जैसे कि दिया है दौलत, संसार, फिर दिया है यहाँ पर अभिमान। तो यही सबको क्या करना है कि छाट करके नीचे में लिखना है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि ये शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। तो दौलत का हो जाएगा संपदा और ये धन। संसार का होगा लोक और जग। अभिमान का होगा गर्व और दर्प। और पाहुन का होगा अतिथि और मेहमान। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। तो इसी के साथ जो है आज का जो हमारा पाठ है ना, याचक और दाता, ये जो याचक और दाता जो दिया गया था और दाता, इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।